हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल नंबर 7। डिजाइन अ क्लास दैट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द सेम। Implement the concept of inheritance using Python. Python is an object-oriented programming language and object-oriented programming language में class एक main concept होता है. A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. तो class जो है वो blueprint है जिससे हम object create करते हैं. Class definition start with keyword class followed class name and colon. तो इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। पाइथन में क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, तो जब भी हम क्लास डिफाइन करेंगे तो हमें लिखना होगा क्लास। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास नेम और उसके बाद हम देते हैं कोलन। उसके बाद हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट हम इस क्लास में दे सकते हैं। प्रैक्टिकल में हमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट नेम से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, क्लास स्टूडेंट कोलन। उसके बाद हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं def info और इसमें हम पैरामीटर्स देंगे। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एड्रेस, सिटी, इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ नेम और एड्रेस लिया है, st_name, st_address। और जो फर्स्ट पैरामीटर होगा वो सेल्फ होगा। जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास मेथड में जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा सेल्फ होता है। द सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास and is used to access variable that belong to the class. तो यहाँ पे हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेल्फ लिखते हैं, लेकिन सेल्फ एक कीवर्ड नहीं है, एक रिजर्व वर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे सेल्फ के प्लेस पे कोई भी नेम दे सकते हैं। लेकिन फंक्शन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा, जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा, वो सेल्फ पैरामीटर रहेगा। मीन्स सेल्फ पैरामीटर जो है वो करंट इंस्टेंस को, क्लास के करंट इंस्टेंस को रेफरेंस करेगा, जिसका यूज़ करके हम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा है, इसके प्लेस पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेम और एड्रेस को प्रिंट कर रहे हैं। इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन लिया, फिर हमने उसे प्रिंट किया। अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हमने st1 नेम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। st1 इज इक्वल टू स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट हमारे क्लास नेम है, हमारा क्लास नेम है। तो st1 इज इक्वल टू स्टूडेंट इस तरह से हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब हम इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे st1.info, पैरामीटर्स पास करेंगे, तो नेम और एड्रेस हमने यहाँ पे पास किया। सेम कोड हम पाइथन में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास डिफाइन की थी स्टूडेंट नेम से। उसके बाद हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, मेथड भी बोल सकते हैं, def stu_info। इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हम इसका नेम सेल्फ ही दें, हम यहाँ पे कोई और नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ हमने दिया है st_info। उसके बाद स्टूडेंट रिलेटेड बाकी की इंफॉर्मेशन के लिए हमने लिया है st_name, st_roll number, st_city। तो यहाँ पे हम नेम, रोल नंबर और सिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और उसे डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट हम प्रिंट करा रहे हैं नेम।
st_name। उसके बाद सेकेंड हमारा जो पैरामीटर है वो है रोल नंबर। और उसके बाद है सिटी। सिटी के लिए हमने लिया है st_city। यहाँ पे डैश हो गया, इसको अंडरस्कोर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है st1 और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम लिखते हैं st1.stuinfo और इसमें हम पैरामीटर्स पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें देना है नेम, तो यहाँ पे हम कोई भी नेम एंटर कर देते हैं, रीता। उसके बाद रोल नंबर, तो कोई एक नंबर एंटर कर देंगे और जो थर्ड पैरामीटर था वो था सिटी, तो सिटी हम ले लेते हैं थाने। तो इस तरीके से ये हमारा क्लास बन गया है। क्लास में हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की और उसे प्रिंट किया। प्रोग्राम को सेव करेंगे, रन करेंगे, तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा नेम, रोल नंबर एंड सिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम क्लास बना सकते हैं और क्लास में हम अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस अलाउज अस टू डिफाइन अ क्लास that inherits all the methods and properties from another class। इसका मतलब ये है कि हमने जो क्लास बनाई है उस क्लास के जो मेथड्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम सेकेंड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। इसका यूज़ ये होगा कि हमें बार बार कोड नहीं लिखना पड़ेगा, हम कोड को रीयूज़ कर पाएंगे और क्लास को हम और मॉडिफाई किए बिना उसमें फीचर्स ऐड कर पाएंगे। जैसे कि अगर हमने कोई क्लास बनाई है पर्सन नेम से और सेकेंड क्लास जो है वो एम्प्लॉय क्लास है, तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होंगे जो हमें पर्सन क्लास के इनहेरिट करने होंगे। तो अगेन हमें वो फंक्शन, पर्सन क्लास के जो फंक्शन है वो अगेन हमें एम्प्लॉय क्लास में नहीं लिखने पड़ेंगे, हम डायरेक्टली उनको पर्सन क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं। तो पर्सन क्लास में जितने भी फंक्शंस हमने बनाए होंगे हम उनको एम्प्लॉय क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रांजिटिव नेचर होता है, इट इज़ ट्रांजिटिव इन नेचर, which means that if a class B inherits from another class A, then all the subclass of B would automatically inherit from class A। इसको अभी हम समझेंगे कि किस तरीके से अगर हमने क्लास B को क्लास A से इनहेरिट किया है तो जितने भी सब क्लास होंगे B के वो ऑटोमेटिकली A से इनहेरिट होंगे। यहाँ पे दो मेन क्लास के कंसेप्ट आते हैं, पेरेंट क्लास एंड बेस क्लास। पेरेंट क्लास जो होती है वो हमारी मेन क्लास होती है, इसको हम बेस क्लास बोलते हैं। इससे हम बाकी के क्लास को इनहेरिट करते हैं। एंड चाइल्ड क्लास इज अ क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम अनदर क्लास, मीन्स जो क्लास किसी और क्लास से इनहेरिट हुई हो उसको हम चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास बोलते हैं। इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 क्लासेस बनानी होंगी, क्योंकि एक तो हमारी बेस क्लास होगी और सेकंड डिराइव्ड क्लास होगी। तो बेस क्लास बनाने का सिंटैक्स तो सेम ही है जैसे हमने डिस्कस किया था, बेस क्लास को बनाने का सिंटैक्स सेम रहेगा, लेकिन जब हम डिराइव्ड क्लास बनाएंगे तो हम उसमें बेस क्लास को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो इसका सिंटैक्स हम देख लेते हैं। क्लास
यहाँ पे हम बेस क्लास का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम ए नेम से बेस क्लास बना रहे हैं तो हम लिखेंगे क्लास ए कोलन, बॉडी आएगी, और बी अगर हमारी डिराइव्ड क्लास है तो हम लिखेंगे क्लास बी और ब्रैकेट में ए आएगा। तो जो भी हमारी डिराइव्ड क्लास होती है उसमें हम बेस क्लास के नेम को एज अ पैरामीटर पास करते हैं। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल से इनहेरिटेंस को समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक क्लास बना लेते हैं, बेस क्लास। यहाँ पे हम बेस क्लास का नेम बेस ही ले रहे हैं। एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं fun1 नेम से, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, सिंपल हम सेल्फ पास करेंगे और एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हेलो नेम से। तो ये हमारी पेरेंट क्लास बन गई। हम इसको पेरेंट क्लास, सुपर क्लास, बेस क्लास ऐसे बोल सकते हैं। अब एक और क्लास बना लेते हैं चाइल्ड क्लास, जिसको हम डिराइव्ड क्लास और सब क्लास भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं fun2 नेम से, और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं। जो हमने सेकेंड क्लास बनाई है वो डिराइव्ड क्लास है, तो उसमें हमें बेस क्लास का नेम एज अ पैरामीटर पास करना होगा। तो हमारी जो बेस क्लास है उसका नेम हमने बेस ही रखा है, तो हम यहाँ पे डिराइव्ड के बाद बेस पैरामीटर पास करेंगे। तो इस तरीके से हमारे दो क्लास बन गए, पेरेंट क्लास है बेस और चाइल्ड क्लास है डिराइव्ड। अब हम डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, डिराइव्ड, और इस ऑब्जेक्ट से हम फंक्शन 1 को एक्सेस करेंगे। तो यही यूज़ है इनहेरिटेंस का कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डिराइव्ड क्लास का बनाया है, बट इस ऑब्जेक्ट से हम बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो सब क्लास होती हैं वो अपने सुपर क्लास के सभी मेथड्स को इनहेरिट करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम फंक्शन 1 को भी एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से हेलो और बाय ये आउटपुट हमें मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।